डिफरेंट इंटीग्रेशन के 8वें अंक में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज को लिया है तो प्रॉपर्टीज हमारा पार्ट 4, पार्ट 5, 6, 7 तक हम लोग करते आ रहे हैं। आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9, 10 को आगे करेंगे। आज के इस अंक में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 को करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारा वो किसी फंक्शंस के सिमेट्रिक फॉर्म को दर्शाता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई इंटीग्रेशन 0 फ्रॉम टू 2a लिया, 0 से लेकर 2a तक किसी फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, उस स्थिति में कुछ कंडीशंस है, जैसे f2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर fx हो जाता है, उस स्थिति में फंक्शंस का ये होता है इवन सिमेट्रिक और वहाँ पर फंक्शंस का जो वैल्यू होता है वह 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx इंटू dx। तथा जब ये इवन ऑड सिमेट्रिक होता है तो ऑड सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिखते हैं f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx। उस स्थिति में इस फंक्शंस का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आइए हम लोग इस प्रॉपर्टी को देखते हैं और फिर इस पर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx इंटू dx इक्वल टू, ये 0 कब आता है, जैसा कि हमने बताया था f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx, मतलब ये ओड प्रॉपर्टी ऐसे दिखता है, मैं इसको कहते हैं ओड सिमेट्रिक, ठीक है। और 2 इंटू 0 2a fx इंटू dx इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, ये इवन सिमेट्रिक है। तो इस स्थिति में ये दो तरह का वैल्यू देता है। इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ में हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a fx इंटू dx। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 टू a fx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 2a fx इंटू dx। इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लीजिए। अब बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि देखिए ये 0 की बात हम हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx इंटू dx, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गया है। सो इस वैल्यू को हम देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। अगर ये माइनस में आ जाता है तो ये 0 ऑलरेडी आ जाएगा, अगर इसका वैल्यू प्लस में आ जाता है तो वो 2 इंटू ऑलरेडी हो जाएगा। सो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये i है, ये क्या है, i है। सो नाउ यहाँ पर लिखेंगे नाउ ये i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 2a fx इंटू dx। अब यहां पर सपोज कीजिए लेट 2a माइनस t इक्वल टू 2a माइनस t इक्वल टू हम लोग लिख देंगे यहां पर x, ठीक है। ये सपोज हमने किया। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने बताया था इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशंस में बताया था कि इसका लिमिटिंग वैल्यू भी चेंज होगा। तो जब x का वैल्यू आप रखते हैं a तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा a। जब x का वैल्यू आप रखते हैं 2a तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये f का f कर दीजिए और x का वैल्यू क्या रखेंगे तो 2a माइनस टी रखेंगे, 2a माइनस टी रखेंगे इनटू यहाँ अब dt होगा या dx होगा। देखिए डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a का हो जाएगा 0 चूंकि कांस्टेंट है और माइनस टी का हो जाएगा माइनस dt इक्वल टू dx। सो dx के बदले में हम क्या लिख देंगे माइनस dt, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस dt। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू 0। अब इसको कितना लिख देंगे, देखिए माइनस है, माइनस को हम शिफ्ट करते हैं कहाँ, लिमिट में, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो जब इसको हम लिमिट में सेट करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पर कर लीजिए 0 और यहाँ पर कर लीजिए a, यहाँ पर कर लीजिए 0, यहाँ पर a, मतलब इस माइनस को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और अब हमारे पास बच गया f2a माइनस टी इंटू डी टी। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट को फिर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, फंक्शन चेंज होने पर कोई अंतर नहीं होगा, 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए कितना सिंपल हो गया। अब स्टूडेंट्स ये इसके वैल्यू पर निर्भर करेगा। तो कहने का मतलब ये है, केस फर्स्ट है आपका कि जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx के इक्वल होता है तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलता है, एक आता है माइनस fx का वैल्यू, माइनस fx इंटू डी एक्स, और ये लिमिटिंग वैल्यू तो सेम रहेगा 0 टू a, ठीक है। और दूसरा केस हमारा बनता है प्लस fx का वैल्यू, मतलब 0 टू a fx इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट अब आप लोग कंसीडर कीजिए कि जब f2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस वाला हो जाए, यहाँ पर माइनस वाला हो जाए तो ये माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इफ f2a माइनस एक्स इक्वल टू fx, तो इस तरह से सॉरी माइनस fx, फर्स्ट में हमने माइनस को लिया है तो ये माइनस जब यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a fx इंटू डी एक्स, और इसके बदले में हम लिख देंगे माइनस
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये कब होता है? तो जब यहाँ पर माइनस हो जाता है। इससे ये कैंसिल होकर के कितना आ गया? 0। सो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और इसी तरह से सेकंड में देखिए कि इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, मतलब इवन सिमेट्रिक, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? तो 0 टू a इवन में क्या होता है? सेम आ जाता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इस स्थिति में देखिए, अब जब आप इसका वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इसके बदले में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा? देखिए सेम आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 2, देखिए दोनों सेम है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स इंटू डी एक्स। और इस तरह से हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इवन सिमेट्रिक और ओड सिमेट्रिक में कोई फंक्शंस का वैल्यू कब चेंज होता है और कैसे चेंज होता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स, इवेल्युएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसमें डायरेक्ट आपका ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी अप्लाई कर जहां पर होगा वो आपको मैं बता दूंगा। पहले इसको हम लोग कुछ करते हैं, मतलब इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं आई, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं आई। तो फिर आई को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 0 टू पाई, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स के बदले में क्या लिखेंगे? फिर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जैसा कि हमने एक्स के बदले में 2a माइनस एक्स लिया था, ठीक है, प्रॉपर्टी को प्रूव करने में। सो यहाँ पर हम एक्स के बदले में क्या लेंगे? तो 2a माइनस एक्स, मतलब एक्स के बदले में क्या? पाई माइनस एक्स अपॉन, अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ भी लिख देंगे हम पाई माइनस एक्स। तो कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, इसका एक ट्रिक है स्टूडेंट्स, वो मैं जब ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा, बहुत ही इजी है। सो यहाँ पर माइनस कॉस आवे चाहे प्लस कॉस आवे, चूंकि स्क्वायर है सो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि माइनस कॉस एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। अब हम फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा 2i इक्वल टू वैल्यू आ जाता है 0 टू पाई। अब देखिए एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर पाई इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। और सबसे सिंपल यहाँ पर एक बात है, पाई को हमने कॉमन ले लिया, चूंकि पाई क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर लिखेंगे 0 टू पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस कॉस को हम क्या करेंगे? तो सेक में तोड़ेंगे, तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और 1 प्लस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा एक 2i इक्वल टू इतना वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट ये देखिए कितना सिंपल है, मतलब 2i इक्वल टू हमको आ गया है पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अब थोड़ा सा सोचिए कि इसमें से हम क्या करते हैं? 2 को बाहर कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 पाई, और यहाँ पर लिख देंगे पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आपने कैसे समझा कि यहाँ पर 2 को कॉमन ले लेना है? चूंकि ये जो फंक्शंस आपका है स्टूडेंट्स, ये है आपका इवन फंक्शंस, और इवन फंक्शंस में ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं? 2 को बाहर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब हमारा i का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। बट यहाँ पर हम सपोज करेंगे 10x इक्वल टू हम पुट कर लेंगे t। ठीक है, 10x इक्वल टू टी, सो सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अब आपका लिमिट भी चेंज होगा, सो i इक्वल टू हमको मिल जाएगा फाइनली, जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू कितना? 0। जब x का वैल्यू पाई बाय 2 तो ये हो जाएगा इन्फिनाइट। ठीक है, और आप ये देखिए वैल्यू कितना आ जाता है? dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर, बस 2 को कितना लिखेंगे? √2 का स्क्वायर। अब लिखेंगे पाई इंटू इसका वैल्यू कितना? तो 1 अपॉन ए, 10 इनवर्स को याद कीजिए, 10 इनवर्स टी अपॉन √2 प्लस सी, और सी तो हटाइए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी। कितना सिंपल, मतलब पाई अपॉन √2 इंटू इन्फिनिटी रखिए, 10 इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पाई बाय 2, चूंकि इनवर्स है
जीरो लगाइए तो हो जाएगा जीरो, तो सो माइनस जीरो, और इस तरह से हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 ये हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है स्टूडेंट्स। सो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ln का मतलब लॉग समझिए, ln sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ln cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू -π/2 log 2। और स्टूडेंट ये दोनों जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू है, इसका दोनों का वैल्यू सेम है, कितना के इक्वल, -π/2 log 2 के इक्वल है। और स्टूडेंट ये क्वेश्चंस मैं इसलिए रखा कि इस क्वेश्चंस आप बिहार बोर्ड किसी भी बोर्ड से एग्जामिनेशन में देखिए, 10+2 की बात मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आता ही आता है। अगर पीछे नहीं पूछा है तो अगला ये पूछना ही पूछना है, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसको हमने रखा। अब आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात कि इसको हम लोग क्या करते हैं, आई सपोज कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सेम ही दोनों सेम ही है, आपको आ जाएगा यहाँ पर प्रूफ। LHS को लेंगे हम लोग, LHS को लेंगे। LHS क्या है हमारा, तो आई इसको हम सपोज कर लेंगे 0 to π/2 ln sin x इंटू डी एक्स। देखिए कितना सिंपल। तो फिर फिर हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देंगे 0 π/2 ln sin, तो साइन यहाँ पर कितना, तो x के बदले में लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, मतलब π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, इस तरह से हमारा 0 to π/2 ln cos x इंटू डी एक्स हमारा आ गया। इक्वेशन सेकंड मानिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। सो फर्स्ट और सेकंड को अब हम लोग ऐड कर लेंगे। इस स्थिति में हमारा 2i इक्वल टू क्या आ जाता है, तो 0 to π/2 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ln। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या, तो log a इंटू बी। सो यहाँ पर लिखेंगे हम sin x इंटू cos x इंटू डी एक्स। अब मेरा विचार है कि यहाँ से 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, चलेगा। 2 से आपने सर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ठीक है। तो ये देखिए sin x इंटू कॉस एक्स को आप sin 2x/2 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पर 2 से कर दिए तो आपको इजी होगा। ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स sin 2x के इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से लिखेंगे 0 इंटू π/2 और लिखेंगे ln sin 2x, ठीक है, ये sin 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो साइन a/b का फॉर्मूला, मतलब सॉरी log a/b का फॉर्मूला, log a माइनस log b। सो यहाँ log a माइनस log b 0 to π/2, यहाँ पर लिखेंगे ln 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आइए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये वैल्यू I1 के इक्वल है। सो I1 इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे I1 इक्वल टू 0 to π/2 ln sin 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर सपोज कर लीजिए 2x इक्वल टू टी, तो इस तरह से 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2। अब देखिए कितना सिंपल। सो एक नया फॉर्म हमें मिलेगा, I1 इक्वल टू एक नया फॉर्म हमको मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए जब x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू कितना, 0। जब x का वैल्यू π/2 सो t का वैल्यू कितना, तो पाई, ठीक है। π/2 से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ सब्स्टिट्यूशंस में। ln, तो ln क्या, ln कर दीजिए sin 2x, इसको t सपोज किए हैं, इनटू हो जाएगा dt, लेकिन dt/2 है। सो यहाँ पर 1/2 कर लेंगे और इस तरह से 1/2। अब ये देखिए ये जो फॉर्म्स है हम लोग क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 0 इंटू π/2 हो जाएगा, और ln sin t इंटू डी टी, sin t इंटू डी टी। मैं इसलिए यहाँ रुक गया था स्टूडेंट्स। ये t को अगर आप x भी करते हैं तो कोई अंतर नहीं होता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, और I1 आप देखिए ये इक्वल हो रहा है कैसे, तो I के इक्वल हो रहा है, ठीक है, I के इक्वल हो रहा है। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान सकते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा 2i का वैल्यू था, मतलब इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए थर्ड में क्या था, थर्ड इक्वेशन में 2i इक्वल टू, दैट मीन्स 2i इक्वल टू कितना आ रहा है वैल्यू, ये I1 किसके इक्वल, I1 किसके इक्वल, I के इक्वल, I माइनस ये कितना, तो 0 to π/2 ln 2 इंटू डी टी। कितना सिंपल, इस i को इधर ले आइए। सो 2i माइनस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू माइनस, अभी इसका वैल्यू कितना है, ln 2 तो बाहर आ जाएगा, dt का हो जाएगा t। अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए, π/2 और 0। सो i इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ln 2 इंटू इसको क्या लिखेंगे, π/2 माइनस 0, मतलब माइनस π/2 ln 2 आंसर।
और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गया। आइए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, मज़ा आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x ln cos t into dt, देन फाइंड एफ एक्स माइनस 2 इंटू एफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस 2 इंटू एफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे तो सबको बारी बारी से निकाल करके और उसके बाद इसको ऐड माइनस कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं कि इतना है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 एफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसका वैल्यू हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, पहले इसको निकाल लीजिए। तो 2 का 2, अब देखिए f जब x था तो ये x जहाँ जहाँ इसमें दिख रहा है वहाँ पर हमको इसको सेट कर देना है। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस है, सो यहाँ पर माइनस 0 to x के बदले में हो जाएगा यहाँ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और ln cos t इंटू डी टी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 और यहाँ पर लिखेंगे ln cos t इंटू डी टी प्लस तो प्लस यहाँ तो माइनस से मल्टीप्लाई है भैया, तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 और यहाँ पर लिखेंगे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और यहाँ पर होगा ln cos t इंटू डी टी। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए यहाँ पर 2 इंटू एफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का वैल्यू सेम इसी तरह से। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ln cos t इंटू डी टी इक्वल टू माइनस 2 0 to पाई बाय 4 ln cos t इंटू डी टी माइनस 2, यहाँ भी 2, ठीक है, चूंकि 2 से मल्टीप्लाई है। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 और यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ln cos t इंटू डी टी। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कितना सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब किसके साथ किसको माइनस करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इसका मतलब जब यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो इतना में से इतना यहाँ पर माइनस हो जाएगा ऑलरेडी। यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस हो जाएगा। सो इसमें से इसको हम क्या करते हैं, प्लस वाला में से माइनस वाला को हम लोग क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे। इसको आप इक्वेशन ए मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन बी सपोज कर सकते हैं। सो यहाँ पर फ्रॉम ए माइनस बी, तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा 2f पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2f पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। और इस तरह से देखिए कुछ कुछ कैंसिल होगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो ये तो बच जाएगा माइनस वाला पार्ट्स, मतलब हमको यहाँ पर बच जाएगा क्या, ये माइनस वाला पार्ट्स बच जाएगा। तो माइनस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ln cos t इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 यहाँ से ये बच जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। चूंकि माइनस किए हैं हम a माइनस बी को किए हैं तो यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 ln cos t इंटू डी टी। अब देखिए कितना सिंपल। अब इसके लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं ये पाई बाय 4 प्लस जेड को हम लोग कर लेते हैं सपोज कि ये टी के इक्वल है, ठीक है। और इसमें हम टी के लिए यहाँ इक्वल कर लेते हैं पाई बाय 4 माइनस जेड को, ठीक है। तो इस तरह से हमें एक रिजल्टेंट वैल्यू नया आता है -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम। अब देखिए जब आप t का वैल्यू पाई बाय 4 लेते हैं, t का वैल्यू पाई बाय 4 तो z का वैल्यू 0। जब आप t का वैल्यू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा x बाय 2। और यहाँ पर हमें एक मिल जाएगा ln cos पाई बाय 4 प्लस z इंटू डी जेड। चूँकि इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी जेड इक्वल टू डी टी के इक्वल हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ हमें क्या मिलेगा तो प्लस, अरे यहाँ तो भैया 2 छूट गया है 2, ठीक है। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम यहाँ भी 0 यहाँ भी x बाय 2 देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर रख के देख सकते हैं इक्वल टू, जब आप यहाँ पर इसको t करेंगे यहाँ t के बदले में क्या देंगे पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सो यहाँ पर x बाय 2 और यहाँ पर हो जाएगा ln cos पाई बाय 4 माइनस जेड इंटू डी जेड। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये देखिए लिमिटिंग वैल्यू सेम, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम।
ये -2 इसको ये तो कांस्टेंट है, हम यहाँ 2 को कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। -2 को जब आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो इस स्थिति में आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, ये माइनस का वैल्यू है, हाँ, ये हम प्लस का वैल्यू में अगर हम करना चाहेंगे, दोनों को अगर हम प्लस के वैल्यू में करना चाहेंगे तो ये जो फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, यहाँ -π/4 इंटू dt, लेकिन यहाँ पर dz इंटू dt, सो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस, चूंकि यहाँ पर देखिए आप dz इक्वल टू dt तो होगा, माइनस dz इक्वल टू dt होगा। सो यहाँ पर माइनस dz करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस। अब यहाँ -2 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ लिखेंगे 0 to x/2। अब देखिए ये -2 को कॉमन ले लेते, ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, तो log a प्लस log b का फॉर्मूला, तो लिखेंगे ln cos π/4 प्लस z इंटू cos π/4 माइनस z इंटू dz। आप सभी जानते हैं cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x/2 और यहाँ लिखेंगे ln हाफ इंटू cos 2z। अब यहाँ कहेंगे सर 2z क्यों दे दिया, तो देखिए ये हाफ क्यों हो गया, तो आप cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b का जो फॉर्मूला पढ़ा, फिर इसी तरह से इसको भी cos a इंटू cos b sin a इंटू sin b, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना नहीं जाना है, यहाँ पर आपको कर लेना है sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर b। तो इसमें π/4 है, तो cos का π/4 और sin का π/4 1/√2 के इक्वल, जब स्क्वायर होगा तो 1/2, सो यहाँ पर 1/2 कॉमन। अब एक लास्ट पार्ट आपका बचेगा cos स्क्वायर z माइनस sin स्क्वायर z, इसको हम अब cos 2z लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज कर लीजिए लेट 2z इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं w सपोज कर लीजिए, t ही सपोज कर लीजिए, हटाइए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू dz, मतलब dz इक्वल टू dt/2 इतना लिख सकते हैं। सो यहाँ पर -2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू, ये लिमिट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा ln, यहाँ हो जाएगा हाफ और इसको लिखेंगे cos t इंटू dt/2, सो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हमें बच गया माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ln हाफ इंटू dt। देखिए यहाँ log a इंटू बी, तो log a प्लस log b प्लस इंटीग्रेशन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x, यह क्या हो जाएगा ln cos t इंटू dt। कितना सिंपल, ठीक है, इसको आप -fx लिख सकते हैं। यहाँ देखिए fx, ये fx है, ठीक है, देखिए दोनों इक्वल आपका हो गया। अब आपका क्वेश्चन जो था fx माइनस इतना, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे fx माइनस, अब किसको माइनस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर इसको माइनस कर रहे हैं, यहाँ जब हम माइनस लगा देंगे तो ये ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखिए वहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर करेंगे fx माइनस, ये fx ही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस है यहाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x ln हाफ इंटू dt माइनस, ये हो जाएगा fx माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, चूंकि इसी का वैल्यू ये इतना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हमने लिख लिया। अभी देखिए fx आपका कैंसिल हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स ln हाफ को कितना लिखेंगे, तो माइनस ln 2 लिख देंगे इंटू dt का हो जाएगा t और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0x लगा दीजिए, ये x यहाँ 0, सो यहाँ से आ जाएगा x, तो -x ln 2 हमारा आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 3 को भी पढ़ा। और स्टूडेंट्स मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।